डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ मैं आप अच्छे होंगे। तो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो मैट्रिक्स रहेगा, 12th क्लास का। तो सबका अपने मैट्रिक्स में बात करते हैं बेटा। तो मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन बात कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन। द नंबर्स ऑफ फंक्शन आर द एलिमेंट और द एंटायर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी इसके अंदर अपनी डेफिनेशन है, इसका जो सिंबल है वो हमारा मैट्रिक्स का ही सिंबल है, लाल ब्रैकेट। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, इस एलिमेंट को अंदर नोट करेंगे, चाहे कोई सी फंक्शन की वैल्यू हो। ठीक, आगे जो बात है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या है कि मैट्रिक्स having n and n column is the called the matrix में vector in the or simplify n cross n, यानी m और n के क्रॉस में नोट करना होता है। जैसे एग्जांपल 2/3, 3/4, 4/2। स्टूडेंट्स अब हम इसे इसके अंदर नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 और 1 4 3, ये नंबर लिखिए। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं जो m है वो हमारे पास रो है। क्या है बेटा? रो है। तो यानी ये वन रो हो गई, आपकी सेकंड हो गई। तो इसको हम m क्रॉस से लेंगे, यानी m रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉलम की। कॉलम में जो एलिमेंट स्टैंड होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टैंड है, तो 1 2 3, तो 3 है, तो इसको n प्रेजेंट करेंगे। क्या प्रेजेंट करेंगे? n। इस तरह से हमारा ये ऑर्डर बनके तैयार होता है। अगर इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में हम करें तो 2/3 और टोटल नंबर की हम बात करें तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो हमारे पास 6 एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो पूरा होगा वो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। वैसे भी काउंट कर रहे होंगे तो आप 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये 6। तो इसके अंदर ये ऑर्डर की बात हो जाती है, ऑर्डर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे माना ले लिया a1 a2 a3 डॉट 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 an तक जा सकते हैं। ऐसे ही अगले हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई ले लिया b1 b2 b3 डॉट 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 bn, ऐसे c1 c2 c3 डॉट 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 cn, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो n तक है, लेकिन इसका जो स्टैंड बनेगा वो अलग बन जाएगा। इसके भी अंदर ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये थर्ड रो है, सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है। लेकिन हमारा स्टैंड की बात कर ले तो n तक हम जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लेंगे तो फर्स्ट नंबर पे हमारी जो मैट्रिक्स आती है वो है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? फर्स्ट नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको मैट्रिक्स दे देंगे, उसमें एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4। अब इसके अंदर एक पूरा कॉलम तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया बेटा? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो इसके आगे हम लोग नोट करेंगे कॉलम मैट्रिक्स में क्या है। तो कॉलम मैट्रिक्स में देख लीजिए, ये मैट्रिक्स लीजिए सेट मैट्रिक्स, यहां से हटा देंगे इसको। मैट्रिक्स इज सेट, मैट्रिक्स सेट टू बी कॉलम, टू बी कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। यानी कॉलम में हमारे होगा स्टैंड वाला एलिमेंट होंगे वो हमारे कॉलम मैट्रिक्स के होंगे। इफ यू ओनली वन कॉलम, इफ is one column, जैसे 1 2 3 4।
फर्स्ट होगा, फिर इसके अंदर वन कॉलम होगा, ओनली वन। कैसा होगा आपका? वन कॉलम होगा। अगले में हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स के बारे में। तो रो मैट्रिक्स में क्या है? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या लिखिए? रो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स A matrix is set to be a row matrix. Row matrix. Row matrix. It is only one row. One row. Matrix is a set to be row matrix. It is only one row. इसके लिए हम देख लीजिए 1 2 4 5 6 एक आपकी रो बन रही है सिंगल, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। जो 5 एलिमेंट आ रहे हैं आपको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि वो 5 क्या है? इसके अंदर स्टैंड है, कॉलम है, और रो आपकी सिंगल है। इसका ऑर्डर हो गया 1/5 और नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे इसके 5। स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? A matrix in which the number of row are equal to number of columns number, यानी m इक्वल टू n, यानी रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट इक्वल होंगे तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। जैसे 1 2 3 4 आप देख रहे हो रो में कितने 4 एलिमेंट आ रहे हैं। ऐसे ही नीचे भी देख लो आपके टोटल, ये हमारे पास क्या है? एक कॉलम है, ये भी हमारे पास बेटा कॉलम है, और रो है ये भी है। तो आप देख रहे हो m इक्वल टू n, इसे डिनोट कर दे 2/2, तो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 1 2 3 4 5 बड़ा नंबर ले लिया, ऐसे ले 3 0 2 4 6, ऐसे नीचे ले लेंगे 1 0 2 3 0 1 0 2 3 0। एक कितने नंबर है? 5। एक नंबर और ले लेते हैं ऐसे 5 0 2 0 2। तो आप देख रहे हो कि इसके पास ये भी आपका नंबर और ये भी नंबर सेम हो रहा है, यानी एलिमेंट रो के एलिमेंट है और कॉलम के एलिमेंट का नंबर जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तो इसको भी हम कह सकते हैं 5/5। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। 6/6 7/7 8/8 9/9, इस तरह की हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगली जो मैट्रिक्स है वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी है बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में देखिए, डायगोनल में देखिए
डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वी, बी एलिमेंट आई जे। आई का मतलब है रो और जे का मतलब है यहाँ कॉलम से। यानी हमारा ही फर्स्ट नंबर में हो सकता है, सेकंड नंबर में होता है, डिपेंड हमारी मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। तो यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, A4 B4 C4 D4, वो भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं। मैट्रिक्स का जो नंबर यानी ए है वो नेम है। आगे इसके अंदर मुझे दे रहा है इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन बनेगी। तो अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 0 0, अगला नंबर लिया 2 0 0, अगला नंबर ले लिया 0 0 3। आप देख रहे होंगे इसके भी अंदर आपके एलिमेंट हैं 3x3, तो 3 आपके रो में भी है और 3 आपके कॉलम के भी अंदर है। इसके एलिमेंट के अलावा इसमें अदर वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। कैसी होगी? 0। इसमें थोड़ा सा और डायग्राम नोट करेंगे। मैट्रिक्स ऑफ दिस नॉन डायगोनल, थोड़ा सा एक नंबर और ऐड करते हैं इसके अंदर। मैट्रिक्स if all epsilon diagonal elements are 0, that is matrix B I J M N। तो कहने का मतलब मेरा है कि इसके एलिमेंट डायगोनल में होंगे, अदर आपके 0 होंगे। जैसे एक बार भी नोट कर लेते हैं 1 0 0 2। तो आप देख रहे हो ये डायगोनल, ये कुछ जरूरी नहीं सेम नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास डायगोनल कंडीशन में हमें देखना है। तो हमारे पास ये जो बनेगी वो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। अगला एक नंबर ले लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये भी देख रहे हैं आप 3x3 है, ये आपका डायगोनल है। तो डायगोनल में तो नंबर होंगे, इसके अलावा हमारे एलिमेंट 0 होंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जे इज द set to be diagonal matrix the all of the non diagonal elements 0 the that matrix भी। कहने का मतलब है कि ये डायगोनल में एलिमेंट में होंगे, अदर वैल्यू हमारी 0 होंगे, अदर एलिमेंट्स 0 होंगे। अगर जो मैट्रिक्स कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगली मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal
diagonal are all first and rest are all zero is called identity. Is called identity matrix. इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे डायगोनल वाले सेम कंडीशन के आएंगे, जैसे 1 0 0। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कैसे एलिमेंट है, सेम है। वैल्यू भी 1 होगी इसकी, कैसी होगी, वैल्यू 1 होगी 2/2। अगले हम बात कर लेते हैं बी के लिए मैट्रिक्स 1 0 0 और आपका 0 1 0 0 0 1। आप देख रहे हैं अभी आपका कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये भी देखेंगे 3/3 हो जाएगी, 4/4 में हो जाएगा। आइडेंटिटी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स विद द एलिमेंट इन द डायगोनल इन द 0 I फर्स्ट यानी वैल्यू 1 होगी, रेस्ट ऑफ द 0 इन द कार्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन अगली जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में देखेंगे आप, तो ए डायगोनल मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its diagonal element are equal, diagonal element are equal that is the square matrix, that is a square matrix, तो इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स का सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट का दैट इज द स्क्वायर, यानी इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो आपकी इक्वल होगी, जैसे 2 0 0 0 0 0। डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, स्केलर 2 भी हो सकता है स्केलर। अगला हम तो देख लेते हैं बी मैट्रिक्स के लिए। ये हमारी ये मैट्रिक्स है 5 0 0 5। आप भी देखिए तो डायगोनल में कैसे होंगे एलिमेंट, सेम। तो ये तो हुई हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अगली जो हमारी आ रही है ये लास्ट जीरो मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स में ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर 0 होंगे। कैसे होंगे, 0। उसे हम स्क्वायर में जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसके अंदर देख रहे हैं 3/3 है,
लेकिन इसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए इसको जीरो मैट्रिक्स। ठीक स्टूडेंट, आज के लिए इतना। ये थ्योरी पार्ट हुआ, कल हम एक्सरसाइज पे मानेंगे। अच्छे से ऐसा पढ़ना है।